जय श्री कृष्णा। आज वास्तु के ऊपर कुछ बोलेंगे। असल में कुछ दिन पहले मैं दिल्ली के कुछ एक आध प्रोजेक्ट किए, तो वहाँ पर जो मुझे परेशानियाँ सामने आई, उन्होंने मुझे बातें किया कि इस तरह की एक वीडियो मैं बनाऊँ और लोगों के सामने रखूँ। वहाँ पर जब भी मैंने कुछ वास्तु की बात की तो एक चक्र होता है वास्तु का जो अक्सर सारे ये आर्किटेक्ट इस्तेमाल करते हैं, और फिर उसको लेकर के हमें बड़ा संघर्ष करना पड़ा। उन्हें समझाना बड़ा मुश्किल हो गया कि चक्र जो है बड़ा इनसफिशिएंट है, इससे वास्तु पूरी नहीं होगी। उसमें डायरेक्शन दिए हुए हैं, उसमें ये भी लिखा हुआ है कहाँ पे क्या क्या चीजें हो सकती। किसी बुद्धिमान आदमी ने वो चक्र तो बना दिया, लेकिन उस चक्र में सिर्फ इतना इनसफिशिएंट है कि उससे हम न तो वास्तु पुरुष के मर्म स्थान ढूंढ सकते, न किस देवता का कहाँ स्थान है ये ढूंढ सकते। तो वो इतना इनसफिशिएंट है कि हम वहां पर सिर्फ बेडरूम को डायरेक्शन देने से काम नहीं चलेगा, और वो भी गलत है। जितना प्रचलन जबरदस्त चल रहा है कि बेडरूम उठा के साउथ वेस्ट में रख देते हैं, साउथ वेस्ट स्थान तो अच्छा नहीं होता। बेडरूम के लिए तो दक्षिण दिशा अच्छी होती है। बाकी किचन के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। स्थिति ये हो रही है कि वो चक्र ने इतना भारी एक अवरोध पैदा कर रखा है कि हम वास्तु करते समय हमें बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। मकान मालिक हैं या फैक्ट्री मालिक हैं, उनके साथ में वास्तु की एक कहानी है शास्त्र में कि भगवान शिव का जब अंधकासुर राक्षस से युद्ध हो रहा था, तो भगवान शिव के पसीने की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी और उससे एक विशिष्ट आकृति का एक मनुष्य रूप में एक बड़ा भारी एक जन्म हुआ मनुष्य का, और उसने उत्पात मचाना शुरू किया। तो इंद्र ने वज्र से उस पर प्रहार किया और उस जमीन पर औंधे मुंह गिरा, और जो गिरा तो उसके ऊपर सारे देवताओं ने उसके ऊपर दबा दिया उसको। तो जिस देवता ने उसको जहां से दबाया वो उसका स्थान बन गया। अब उसमें कुछ देवता शुभ थे, कुछ अशुभ थे, जो भी थे, लेकिन फिर उसे एक वरदान मिला भगवान का कि तेरी पूजा वास्तु पुरुष के रूप में होगी, और जब भी कोई भूमि का पूजन होगा या किसी ग्रह का पूजन होगा या फैक्ट्री का या नगर का किसी का भी बसावट के लिए जो भी पूजन होगा उसमें या और किसी तरह की पूजा में तेरा स्मरण किया जाएगा, और तेरी पूजा के बिना वो पूजा पूरी नहीं मानी जाएगी। तो वास्तु पुरुष की एक संरचना है जिसमें उसके पैर दिखाई दे रहे हैं, सिर दिखाई दे रहा है, हाथ दिखाई दे रहे हैं, और विशिष्ट आकृति में उल्टा पड़ा हुआ है। जहां जो देवता बैठे हैं उसमें कुछ शुभ देवता हैं। चारों ही दिशाओं में एक एक दो दो जगह ऐसी है जहां शुभ देवता हैं, बाकी अशुभ देवता हैं। यहां तक तो ठीक है कि नॉर्थ वेस्ट से लेके साउथ के बीच के पोर्शन में अशुभ देवता ज्यादा हैं। अब दोनों का कैरेक्टर देखें तो अशुभ देवता यानी मानो आपने घर के बाहर किसी द्वारपाल को बिठा दिया और उसकी प्रकृति अगर अच्छी नहीं है तो घर में से वो चोरी भी करा देगा, बदमाशों को आने के लिए अलाउ भी कर देगा, तो आपके धन का निष्कासन होगा। इसलिए द्वारपाल के ऊपर द्वार जो है घर का, अगर वो अशुभ देवता पे बना दिया तो उसका नुकसान होगा। इसलिए द्वार पे अगर शुभ देवता बैठा हुआ है तो किसी गलत चीज को अंदर आने नहीं देगा, और घर से किसी धन का या वहां की संपत्ति का या एनर्जी लॉस नहीं होने देगा। ये बड़ा एक विशिष्ट मामला है, लेकिन उस चक्र से ये इतना पता नहीं लगता। अब किस स्थान कौन सा स्थान किस देवता का है, कौन सा स्थान यम का है। यम के बारे में बड़ी भ्रांति है। कठोपनिषद में यम को धर्मराज का रूप बोला गया है, तो यम धर्मराज है। यम माने कोई यमराज नहीं है जो मृत्यु का देवता है। ये बड़ी भारी कंफ्यूजन है वास्तु को लेकर के, जिनके लिए हमें बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। हम यम के स्थान को इस्तेमाल करना चाहते हैं, लोग उसको अवॉइड करते हैं। ये स्थिति बड़ी खतरनाक हो रही है। इतना ज्यादा इसको प्रचलित किया गया है। असल में तो हमारे समाज में एक आजकल इस मीडिया के मार्फत एक बड़ी चीज है कि झूठ को इतना प्रचारित कर दो कि सच में बदल जाए, और फिर जो सच बोलेगा उसको संघर्ष करना पड़ेगा, वो झूठा साबित हो जाता है। वही स्थिति आज के जमाने में हो रही है। किसी अकलमंद आदमी ने वो चक्र बना दिया और उस झूठे चक्र पे सारे के सारे पूरी तरह से अड़े हुए हैं, मैं कहूंगा अड़े हुए हैं, और उसको लेके हमें संघर्ष करना पड़ता है। इंद्र का स्थान कौन सा है, जयंत का स्थान कौन सा है, सुग्रीव का स्थान कौन सा है, पुष्पदंत का स्थान कौन सा है, सोम का स्थान कौन सा है, जो शुभ देवता है इनके स्थान जब नहीं पता होंगे तो आप कैसे संरचना करेंगे। मर्म स्थान कौन से, वास्तु पुरुष के मर्म स्थान पे अगर आपने कंस्ट्रक्शन कर दिया तो निश्चित तौर पर मकान में प्रेशर आएगा, लेकिन उनको ढूंढना उस चक्र के मार्फत बड़ा मुश्किल है। तो बड़ी एक दुविधा की स्थिति है। इसलिए वास्तु के अंदर वही आदमी आपके लिए सहायक हो सकता है जिसको ज्योतिष का भी ज्ञान हो। हमारी संस्कृति में, हमारे मानव जीवन में चंद्रमा और सूर्य दोनों के बिना जीवन अधूरा है, दोनों बहुत जरूरी है। तो क्या और ग्रहों का हमारे ऊपर असर नहीं पड़ता?
जब मंगल, सूर्य, बुध, बृहस्पति, शुक्र, इनका असर हमारे ऊपर नहीं पड़ता, इनका असर हमारे मानव जीवन पे, मनुष्य के ऊपर पड़ता है, तो क्या घर पर नहीं पड़ता? हमें सोचना पड़ेगा। इसलिए आपको मदद अच्छे तौर पे वही कर सकता है जिस वास्तुकार को ज्योतिष का भी अच्छा ज्ञान हो। जब आप ये कहते हैं कि हमारा मुहूर्त जो है वो बैसाख के महीने में होना चाहिए, मार्गशीर्ष के महीने में जैसे शुभ माना गया है, ये ज्योतिष का ही तो अंग है। सोम स्थान है, भल्लाट, ये सब सोम, ये चंद्रमा के ही तो स्थान है, सूर्य का स्थान इसमें होता है, बाकी ग्रहों के स्थान होते हैं। अब कैसे ज्योतिष को वास्तु में इस साइंस से अलग कर सकते हैं? वास्तु और ज्योतिष तो रिलेटेड साइंस है, लेकिन लोगों ने इसे सिर्फ एक इंजीनियरिंग साइंस बना के प्रोपोगेट किया है, और उसकी वजह से जो सही वास्तु करने वाले उन्हें बहुत मुश्किल होती है। देखिए, बड़ा आसान है कि कहीं एक खाली जमीन के ऊपर वो चक्र लगाया और आपने मकान बना दिया, लेकिन जब किसी स्थान पर जो कोई फैक्ट्री हो, बहुत बड़ा कोई इस्टेब्लिशमेंट हो, जहां पे जबरदस्त लॉसेस हो रहे हैं, लगातार पैसे का लीकेज हो रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल नहीं हो रहा, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन मकान का कंट्रोल नहीं होता, यानी मकान की कॉस्टिंग मान लीजिए 100 रुपए आनी थी, आ रही है 250 रुपए। ये क्यों आ रही है? क्योंकि मकान बनते समय उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, उसे करना पड़ता है। इसी तरह से फैक्ट्री में लॉसेस बहुत होते हैं, लेबर नहीं टिक रही है, प्रोडक्शन अच्छा नहीं आ रहा है। ये वास्तु के महत्वपूर्ण अंग हैं। प्रोडक्शन अप टू द पॉइंट नहीं हो रहा है, पैसे का इन्फ्लक्स ठीक नहीं, या माल पूरी तरह से निकल नहीं रहा है, बिक नहीं रहा है। ये वास्तु के अंदर इसके बहुत सारे रास्ते हैं। तो नया मकान बनाना चक्र के हिसाब से बड़ा आसान है, लेकिन करेक्शन करना बहुत मुश्किल है, उसको ठीक स्थिति में लाना बहुत मुश्किल है। और ये काम वही कर सकता है जिससे वास्तु के साथ ज्योतिष का भी ज्ञान हो। आप देखेंगे हमने जितने प्रोजेक्ट किए हैं, जब मान लो 100 प्रोजेक्ट सपोज किए हैं, तो कम से कम 60% हमारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो करेक्शन के हैं, और आज सब इस्टेब्लिशमेंट, फैक्ट्रियां सब प्रॉफिट में चल रही हैं और बड़ा अच्छा प्रॉफिट दे रही है। इसलिए ये बड़ी एक भ्रांति है, इससे दूर रहने की जरूरत है, और अच्छे वास्तुकार को पकड़िए जिससे ज्योतिष का भी ज्ञान हो, वही आपका कल्याण कर सकता है। जय श्री कृष्ण।